प्लाजा शोलों की नजर हो गया है। 16 घंटे बाद भी 1200 दुकानें जलकर खाकसर हो गई हैं। कराची के एमए रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी सामने आई है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं तर्जुमान हुकूमत सिंध तैमूर तालपुर साहब। तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया चैनल 5 न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तैमूर तालपुर साहब, गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का खौफनाक वाक़या पेश आया है और ये कराची जैसे बड़े शहर में पेश आया है। इसमें ना सिर्फ जानी नुकसान हुआ बल्कि मुआशी नुकसान भी हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, आपने वजह फरमाया। बहुत ही एक दुख का वाकया पेश आया है और एक बहुत ही बड़ा वाकया है, कोई छोटा वाकया नहीं है। हम कल 9:45 बजे रात को जो है सो ये हमें इतला मिली कि कहीं थोड़ी बहुत आग लगी है, जो कि घंटों में नहीं पर मिनटों में फैल गई। तकरीबन कोई 1200 रजिस्टर्ड शॉप्स हैं गुल प्लाजा में और उसके आस पड़ोस में जो अफेक्टेड हुई हैं। अल्लाह उनको जन नसीब करे। 5 लोग जो हमारे उनकी डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, जो कि वहाँ पे या कस्टमर्स थे या शॉपकीपर्स थे, और उनके साथ साथ एक फायर फाइटर हमारा जो अपना रिस्क उठा के और अपनी जान गंवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं इन्हीं लोगों को बचाने की कोशिश में। तो ये बिल्कुल बहुत ही एक दुख वाला वाकया है जो पेश आया है। और अपना ये जो है सिर्फ कराची सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं, हुकूमत सिंध नहीं, बल्कि पाकिस्तान नेवी ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया। उनको भी जैसे पता चला वो सारे आ गए। उनके साथ साथ पाकिस्तान एयरपोर्ट जो है वो भी एसोसिएशन भी, उनको जैसे पता चला वो भी आई, क्योंकि वो डील करते हैं जेट्स और प्लेन्स की। जो कभी आग लगती है तो बड़े इनके पास हाई पावर्ड इक्विपमेंट होते हैं, वो भी ले आए। पर दुख के साथ जो नुकसान हुआ है वो तो आपके और मेरे सामने है। और उसके अलावा जो है सो 1122 ने भी हमारे साथ पूरी हमांगी से हमारे साथ चले हैं। 30 से 35 एम्बुलेंसेज 1122 की ऑल थ्रू हमारे साथ इस पूरे ऑपरेशन में साथ थी। तो यही दुआ है और उम्मीद है कि जो कैजुअलिटीज हैं वो लोएस्ट लेवल पर रहें। जो जख्मी हैं वो सारे अस्पताल में स्ट्रिक्ट मेडिकल अटेंशन और केयर के बीच में है, जिसको मुराद अली शाह साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो वी आर जस्ट प्रेइंग एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। बिल्कुल तैमूर तालपुर साहब, ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि इदारों की कोताही है, उन्हें अपना रोल अदा करना चाहिए था इस सब में? देखिए जी, इस पे मैं अभी कमेंट करना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि बहुत एक मिक्स्ड रिव्यूज आए हैं। मैं जो है सो कॉन्स्टेंटली इसको रिव्यू कर रहा हूँ। और जो पहले आपने खुद भी देखा होगा कि कुछ लोगों ने आके तारीफ की कि जैसे आग लगी वो छोटे लेवल पर ही थी, तभी से फायर ब्रिगेड नौसेना आना शुरू हो गए, एम्बुलेंसेज आ गई। पर कहीं कहीं हमने ये भी बात सुनी, जो कि मुझे नहीं पता कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी या एक इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट किसने दी थी, कि जो एम्बुलेंसेज हैं और जो फायर ब्रिगेड्स हैं वो थोड़ी देर से, थोड़ी ताखीर के साथ पहुंची। तो ये बहुत बड़ा मिक्स किस्म का एक स्टेटमेंट आ रहा है, जिसपे थोड़ा डिफिकल्ट है अभी करना। बट आई एम श्योर, बिकॉज मेजॉरिटी लोगों ने यही कहा है कि बिल्कुल नुकसान ऑफकोर्स हुआ है, बिल्डिंग गिर गई है, 12 से ज्यादा दुकानें जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है, 6 जिंदगियां जो है वो नहीं रही हैं हमारे साथ। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट मंगवाई है चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने, जो कि इस पूरी सिचुएशन को कंटिन्यूसली खुद मॉनिटर कर रहे थे। हमारे वज़रा भी उसमें इन्वॉल्व थे, हमारे सिटी मेयर भी उसमें इन्वॉल्व थे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पूरी उसमें लगी हुई थी, पाकिस्तान नेवी हमारे साथ थी। बट इट्स ऑल बीन मॉनिटर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। और ये रिपोर्ट हमें इंशाल्लाह मैं समझता हूँ या तो सीएम साहब को मिल चुकी होगी या ही किसी भी टाइम मिलने वाली होगी। तो मैंने अभी तक कोई ऐसी कोताही नहीं देखी। यस, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है। वहाँ पर केमिकल्स थे जो आग को और ज्यादा उन्होंने मचा दिया। उसके साथ फोम की दुकानें थी, कपड़ा था, ऑल दिस मिक्स्ड अप टू मेक इट अ वेरी हैवी डिजास्टर। पर जो है सो मैं समझता हूँ कि अपने इदारे, ना कि सिर्फ सिंध हुकूमत, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, पाकिस्तान में हर किसी ने मिल के इसमें अपना जो है वो एक पोटेंशियल डाला है। और यही तरीकेकार होता है, जब भी दुनिया में कहीं भी कोई डिजास्टर होता है तो सारी इंस्टीट्यूशंस मिल के
उसका मसला हल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी हमने यही देखा। बिल्कुल तैमूर साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने। जब भी ऐसा कोई वाकया सरजद होता है तो सारे इंस्टीट्यूशन मिलकर इसका हल तलाश करते हैं। तो ऐसे ही एक सवाल जहन में जन्म लेता है कि इमारतों में हिफाजती आलात की जांच पड़ताल का एक इदारा सिविल डिफेंस मौजूद है हमारे पास, उस पर लाखों के अखराजात आते हैं। कब इदारे अपना काम शुरू करेंगे? सीपा का क्या किरदार है इस हवाले से, और सीसी का क्या किरदार है इस हवाले से? बहुत ही बजा और अच्छा आपने सवाल किया, और ये एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जिसपे हर किसी की निगाहें हैं, हुकूमत की, ऑपोजिशन की, हमारे पब्लिक की, कराची के शहरियों की। बेसिकली जो गुल प्लाजा था एक बहुत पुरानी इमारत है। उस जमाने में इतना सोच, इतना किरदार है, दुख के साथ कहना पड़ेगा कि अदा नहीं किया गया जैसे आज हो रहा है। अगर आप आज की कोई एक बिल्डिंग निकालेंगे 10 साल पुरानी, 1 डिकेड अगो, 2 डिकेड्स अगो, 20 साल पुरानी, तो उसमें आप देखते हैं कि बहुत सी चीजें हैं। बिल्डिंग जो प्लानिंग होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो उन सब चीजों को माइन्यूटली देखती है। उसमें आपका एक तो होता है कि जब आपकी लिफ्ट जो है आग लगने के बाद काम नहीं करती, उसको नहीं यूज कर सकते, वो सील हो जाती है। फिर एक तो आपको स्टेयरवेज चाहिए जो लिफ्ट के अंदर से लोगों को बाहर लेके आते हैं। तो उसके बाद एक और जो है स्टेयरवेज की एक इम्पोर्टेंस है, जो कि अब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बड़े अरसे से उस पर एम्फसाइज किया हुआ है। उसमें एक स्टेयर्स होते हैं जो लोहे के बने हुए होते हैं, जो रेजिस्टेबल है टू हीट। तो खुदा न खासा कि ऊपर के स्टोरी से अगर भागना चाहे, तो अगर नीचे की आपकी लिफ्ट भी बंद हो चुकी है और अंदर के स्टेयर्स बंद हुए, तो बाहर के स्टेयर्स लेके सेफ पैसेज लेके सारे बाहर आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर आपके एग्जिट्स हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स। अगर खुदा न खासा कोई इमरजेंसी होती है तो आपके नॉर्मल जो एग्जिट वेज है उसके अलावा एग्जिट होता है, फायर एग्जिट होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी चीजें पहले नहीं थी, इन पे एम्फसाइज नहीं किया गया, पर पिछले 10-20 साल से उन चीजों पे हमने हाईलाइट भी किया है। हम उस पर कोशिश करते हैं कि कहीं भी कोई इम्प्लीमेंटेशन में कोई गलती, कोई खराबी, कोई कोताही ना हो। तो वो सब चीजें शायद गुल प्लाजा में नहीं थी, जिसकी वजह से आपने देखा कि ये फायर हम संभाल भी ना सके, नुकसान भी ज्यादा हुआ। तो वी ऑलवेज बीन वर्किंग ऑन इट। पूरा सिंध हुकूमत, पूरा पाकिस्तान की हुकूमत, सारे इदारे इस पे एक साथ इकट्ठा मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा तैमूर साहब, सीपा सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और सीसी इस साने में बराबर की शरीक है, तो क्या आप वजीर आला सिंध से सिफारिश करेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? देखिए जी, मैं खुद एनवायरनमेंट का वजीर रहा हूँ, फॉरेस्ट का वजीर रहा हूँ, आईटी का वजीर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा जहाँ पे जरूरत थी, इम्पोर्टेंस थी कि आप एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जिसके अंदर सीपा आता है जी, उस पे बेहतर काम हो सकता है। बेहतर काम हमने किया है, बेहतर काम होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस साने में उनको हम इस तरह से डायरेक्टली ब्लेम कर सकते हैं। ये हमें इंतजार करना पड़ेगा, जो कि मुराद अली शाह साहब ने एक हाई लेवल, हाईली पावर्ड एक कमेटी जोड़ी है, जो कि आपको सारे साने के बारे में हमें डिटेल देगी, हमें बताएगी अगर कोई गलत था तो कहाँ था, क्यों था, अगर कोताही हुई तो कहाँ से हुई और क्यों हुई। हालांकि एवरीवन वाज स्टैंडिंग ऑन देयर टोज, पूरी सिंध हुकूमत, सारे इदारे। इस आग अगर ये 9:45 बजे लगी है तो मैं समझता हूँ 10 बजे से हर कोई अपने टोज पे था। जैसे पता चला तो वी नीड टू जस्ट फाइंड आउट कि क्यों इतना टाइम लगा। आज भी अगर 100% आग नहीं बुझी है, अगर अभी भी 80% आग बुझ चुकी है और 20% अभी तक हमसे नहीं बुझी, जबकि सारे पाकिस्तान के, सिंध के, कराची के इदारे के साथ काम कर रहे हैं, तो मे बी देयर इज अ फॉल्ट लाइंग समवेयर व्हिच वी हैव टू फाइंड आउट। अच्छा तैमूर साहब, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी इस साने में बराबर का शरीक है, तो क्योंकि उन्होंने नक्शे ना होने के बाद ये इमारत तामीर करा दी, जो इसका नक्शा भी नहीं था, तो क्या आप इसकी भी वजीर आला सिंध से सिफारिश करेंगे कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए? हमारी सिफारिश और हमारे कहने के बावजूद इस साने की इंटेंसिटी देख के मुराद अली शाह साहब ने ऑलरेडी एक कमेटी बना दी है, दायर कर दी है, और एक हाई लेवल इंक्वायरी चल रही है जिसमें आईजी को इन्वॉल्व किया है, चीफ सेक्रेटरी सिंध को इन्वॉल्व किया है। तो मेरे ख्याल से अगर कहीं भी किसी की भी कोई कोताही होगी तो वो बच नहीं सकेंगे।
जी तैमूर साहब, अच्छा ये भी मालूम हुआ है कि बेसमेंट में जो दुकानें हैं वहां कार पार्किंग बनना थी लेकिन ना बन सकी। ये इदारा कब तक कराची के शहरियों की जानों से खेलता रहेगा, इस बारे में क्या कहेंगे? जो आप बात करें हमारे कानों तक भी पहुंची है, पर ये एक हवाई बात है, इसमें कोई स्ट्रेंथ, कोई लुक्रेटिव, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं बता सके कि वाकई ऐसे था। तो हम आपकी बात जैसे आपने की उसी में हमें इंतजार करने पड़ेगा कि जो एक इंफॉर्मेशन, एक कमेटी दायर हुई है चीफ सेक्रेटरी आईजी सिंध के इन्वॉल्वमेंट के साथ, जिनको जिम्मेदारी दी है मुराद अली शाह साहब ने, उनकी रिजल्ट, उनकी रिपोर्ट आए ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें कि कहाँ पे किसकी कोताही थी और कैसे थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तर्जुमान हुकूमत सिंध तैमूर तालपुर साहब। आप हमें अंदाज़ा है कि आप बहुत दर्द रखते हैं अहलियान कराची के हवाले से, और हम पुरउम्मीद हैं कि आप कराची के लोगों की आवाज़ बनेंगे और हमेशा हक़ की आवाज़ का साथ देंगे। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब।